तुझे, छोड़ूंगा नहीं। अरे अरे कम्बक, तू गया किधर है? अरे तुझे फेंक कर मारूंगा। अरे मैं किधर गया वो? अरे पत्थर फेंक के मारा तो गया किधर? अच्छा, दरोगा के बच्चे भाग गया है। तूने मेरी नाक कटवाई थी ना, आज मैं तेरी नाक काटूंगा। कहाँ गया? अच्छा, भाग गया। ठीक है, एक न एक दिन तो पकड़ाएगा ही ना, तेरी नाक काटूंगा कम्बक। चला गया, कमबख्त चला गया। ओफो, पता नहीं आज कहां से मिल गए। देखा आप लोगों ने, पहली बार किसी पुलिस वाले को मार खाते हुए देखा होगा। या शायद इसके पहले भी देखा होगा। जनाब, ये आम शिकायत है कि पुलिस वाले बहुत रिश्वत लेते हैं, लेकिन एक कोई नहीं देखता पुलिस वालों को भी रिश्वत लेने के लिए कितना मजबूर किया जाता है। अगर पुलिस वाले रिश्वत लेना बंद कर देना तो मैं हल्फ से कहता हूं, ये जो ऊंची ऊंची पगड़ियों वाले रईस नजर आ रहे हैं ना, ये सब के सब जेल खाने में बैठे दिखाई दे। आप लोगों को यकीन नहीं आएगा, पैसों की थैलियां गले लगाई जाती हैं, गले। हम हजार इनकार करें, पर चारों ओर से ऐसे दबाव पड़ते हैं कि लाचार होकर लेना ही पड़ता है। क्या कह रहे हैं आप? अरे जनाब, जरा जोर से कहिए। ठहरिए, ने कितनी जोर से मारा है। कहिए, क्या कह रहे थे? जनाब कह रहे हैं, जो काम आप लोग रुपए लेकर करते हो, वही काम बिना रुपए लेकर भी तो कर सकते हो। वो गुना पे लज्जत होगा बंदा परवर। पुलिस का आदमी इतना कट्टर देवता नहीं होता। और मैं समझता हूं शायद ही कोई इंसान यहां बेलौस हो। अब आप लोग ये मुझसे जरूर पूछोगे, मुझे पत्थर कौन मार रहा था और मैं यहां पर चोरों जैसा छिप क्यों रहा था? अरे क्या बताऊं जनाब, मैं अपने एक काम से तांगे पर बैठा हुआ जा रहा था कि रास्ते में एक मियां साहब मिल गए, लंबी अचकन पहने, तुर्की टोपी लगाए, मेरे तांगे के सामने से गुजरे। मेरी मति मारी गई थी कि जो मैंने उन्हें देखते ही झुककर सलाम कर दिया, और सलाम का जवाब उस आदमी ने मुझे गालियों से देना शुरू कर दिया। अरे गालियां तो छोड़िए, बड़े बड़े पत्थरों से कमबख्त ने मारना शुरू कर दिया। पहला पत्थर तो मेरे सिर के ऊपर से गया और दूसरा पत्थर उस कमबख्त ने इतनी तेजी से चलाया है कि देखिए मेरे घुटने में कितनी चोट आई है। क्या कह रहे हैं आप? वो आदमी पागल है, हैं? जनाब, वो आदमी पागल नहीं है, मेरा बहुत ही पुराना दुश्मन है, दुश्मन। मैं समझा था जालिम पुरानी बातें भूल गया होगा। अरे वरना मुझे क्या पड़ी थी कि मैं उसे देखकर सलाम करता। अब आप लोग तो यही समझते होंगे कि मैंने उसे किसी मुकदमे में सजा दिलाई होगी। नहीं जनाब, बड़ी लंबी दास्तान है। बस इतना समझ लीजिए,
उसका बस चले ना तो वो आदमी मुझे जिंदा ही निकल जाए। जनाब कह रहे हैं आप तो शौक की आग को भड़का रहे हो, अब वो दास्तान सुने बगैर इन्हें तस्कीन नहीं होगी। जनाब आपका हुक्म सलाखों पर, जरा बैठ जाता हूं। हाँ, कई साल हुए मैं सदर में तैनात था। बेफिक्री के दिन थे, ताजा खून। एक माशूका से आंख लड़ गई, आमदरफ्त शुरू हुई। आज भी जब उस हसीना की याद आती है तो आंखों से आंसू निकल आते हैं। बाजारू औरतों में इतनी हया, इतनी वफा, इतनी मोहब्बत मैंने नहीं देखी। पूरे 2 साल तक मैं उसके साथ बड़े लुत्फ से गुजारे। आज भी याद करके रोता हूं। लेकिन देखिए मैं किस्से को तूल नहीं दूंगा वरना वो अधूरा ही रह जाएगा। मुख्तसर यह है कि 2 साल के बाद मेरे तबादले का हुक्म आ गया। उस वक्त दिल को जो सदमा पहुंचा, जी मैं तो यही है कि अब इस्तीफा दे ही दूं। और बेचारी जब उस हसीना ने यह खबर सुनी तो उसकी तो जान से निकल आई। सफर की तैयारी के लिए मुझे 3 दिन मिले। मैंने ये 3 दिन मंसूबे बांधने में काटे। और मेरे मंसूबे उस वक्त शेख चिल्ली से होते थे। चलो कलकत्ते भाग चले या वहां कोई दुकान खोल देंगे। मैं इसी तरह कोई ना कोई दूसरी तजवीज पेश करता और उसका एक ही जवाब, पहले जाओ वहां अपना काम करो, मकान का बंदोबस्त हो जाए तो तुम मुझे बुला लेना, मैं तो दौड़ी दौड़ी चली आऊंगी। आखिर जनाब गाड़ी का वक्त आ ही गया। गाड़ी का वक्त यहां निकला जा रहा था और मैं उसके पास से उठने का नाम नहीं ले रहा था। देखिए मैं फिर किस्से को तूल देने लगा। खुलासा यह है कि 2-4 दिन में बुलाने का वादा करके मैं रुखसत हुआ, लेकिन वो 2-4 दिन कभी नहीं आए। पहले तो 10-5 दिन अफसरों से मिलने और इलाके के देखभाल में गुजरी। उसके बाद घर से खत आया कि तुम्हारी शादी तय हो गई है, रुखसत लेकर घर चले आओ। अब शादी के खुशी में मैंने उस वफा की देवी की फिक्र नहीं किया। 1 महीने बाद लौटा तो बीवी साथ में थी। रही सही यादें भी जाती हारी। लेकिन 1 महीने के बाद उसने मुझे खत भेजा, लेकिन मैंने उसका कोई जवाब नहीं दिया। अरे भाई डरता था कि एक दिन आकर उस सर पर सवार ना हो जाए, फिर तो बीवी को भी मुंह दिखाने लायक नहीं बचूं। लेकिन हां, वही कोई 1 साल के बाद मुझे एक काम से सदर आना पड़ा। उस वक्त मुझे उस औरत की बहुत याद आई। मैंने सोचा कि क्यों ना जरा चलकर देखना चाहिए कि वो बेचारी किस हालत में है। मैंने फौरन अपने खत ना भेजने और इतने दिनों तक ना आने का जवाब सोच लिया और सीधे उसके दरवाजे पर जा पहुंचा। जनाब, दरवाजा तो पहले से काफी साफ सुथरा था और मकान की हालत भी पहले से काफी अच्छी थी। दिल को खुशी हुई तो इस बेचारी की हालत इतनी खराब नहीं है जितनी मैंने सोच रखी थी। और भाई होने भी क्यों लगी, क्या मुझ जैसे इस दुनिया में आदमी नहीं है। मैंने अपने फिक्रे को दुरुस्त किया और फौरन मैंने जाके दरवाजे को खटखटाया। जनाब, दरवाजा अंदर से बंद था लेकिन आवाज आई, कौन है? वाह, इतनी जल्दी भूल गई। अरे मैं हूं, मैं बशीर, तुम्हारा प्यार, तुम्हारी मोहब्बत, अरे तुम्हारा यार।
चलो, आवाज तो उसी की थी, इसमें कोई शक नहीं। फिर वो दरवाजा क्यों नहीं खोल रही है? अरे भाई, मुझसे नाराज होगी, इतने दिनों बाद जो मिलने आया हूं। मैंने फिर किवाड़ को खटखटाया और लगा अपनी मुसीबतों का किस्सा सुनाने। यही कोई 10-15 मिनट के बाद दरवाजा खुला और हसीना ने मुझे इशारे से अंदर बुलाया और चट किवाड़ बंद कर लिया। क्या बताओ, यहां से जाकर मैं बड़ी मुसीबत में फंस गया था। इलाका तो इतना खराब कि दो मारने की फुर्सत ही नहीं मिलती थी। इसीलिए मैं तुमसे यहाँ माफी मांगने आया हूं। माफी किस बात की? तुमसे मेरा निकाह तो नहीं हुआ था ना? दिल कहीं और लग गया होगा, तो तुम्हें मेरी लत कैसे आती? जैसे और लोग करते हैं वैसे ही तुमने भी किया। यही क्यों कम है कि इतने दिनों बाद यहां आए। खैर, रहे तो खैरियत से। किसी तरह जिंदा हूं और क्या कहूं। खुदा झूठ ना बुलवाए, निकल आई है तुम्हारी। लैली, ये सारा बलगम का फिसाद है, वरना मैं क्या मोटा होता। वहां का पानी ना निहायती बलगमी है। सच कहना लैली, तुमने तो मेरी याद ही बुला दी। जनाब, ये कहते ही तो भड़क उठी। मेरे खत का तुमने जवाब तक नहीं दिया, उल्टा मुझ पर ही इल्जाम रखते हो। मैं तुम्हें शुरू से ही बेवफा समझती थी। बीवी लाए और तुमने मुझे खत तक नहीं लिखा। लैली, तुम्हें कैसे मालूम कि मेरी शादी हो गई? अब गुस्सा ना दिलाओ। हाँ, झूठ तो नहीं कहती ना मैं। तुम्हारी आवाज सुनी तो जी में आया कि तुम्हें तुत्कार दूं। फिर सोचा अपने ही दरवाजे पर किसी को क्या दलील करना। जनाब, उस वक्त मैंने अपना कोट उतारकर मैंने खूंटी पे टांग दिया और चारपाई पर मैं ठीक इसी तरह लेट गया। लेडी, अब देखो इतनी बेरहमी से पेश ना हो। हाँ, मैं तो अपनी खताओं को खुद तस्लीम करता हूं, इसीलिए तो इतनी दूर से तुमसे यहां मैं माफी मांगने आया हूं। अब क्या मुझे माफ नहीं करोगी? अरे अरे लैली, लैली कहां जा रही हो? तुम्हारे बिना ये दिल तड़प रहा है लैली। मेरे करीब आ जाओ लैली। अच्छा, मैं ही तुम्हारे करीब आ जाता हूं। लैली, लैली, हाँ, और करीब आ जाओ लैली। हाँ, कितना आनंद महसूस हो रहा है। कितने दिनों बाद मिले हैं। पता है, ऐसा लग रहा है कि जैसे कि मैं जन्नत के झूले में बैठकर झूल रहा हूं लैली, और तुम्हारे इस नाजुक नाजुक हाथों से अंगूर खा रहा हूं लैली। हाँ, लैली, ये कौन शैतान किवाड़ को बार बार धमधमा रहा है? शैतान ना कहो। हाँ, ये तो मेरे शोहर हैं। अच्छा, मैं शैतान नहीं कहूंगा, ये तुम्हारे शोहर। क्या कहा मैंने? ये आदमी तुम्हारा शोहर है? क्या कह रही हो लैली? लैली, सचमुच ये आदमी तुम्हारा शोहर है? अरे लैली, अरे तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मैं
के पांव लौट जाता। अरे लैली, ये नौबत तो नहीं आती। तुमने ये किस जन्म का बदला लिया लैली, किस जन्म का बदला लिया। या अल्लाह, मुझे क्या पता था वो इतनी जल्दी चले आएंगे। रोज दोपहर रात को आते हैं और तुम इतनी दूर से आए थे तो मैंने सोचा कि तुम्हारी कुछ मैं खातिरदारी भी तो करूंगी। खातिरदारी? ये अच्छी खातिरदारी की तुमने। और वो अंदर आएगा तो वो मेरी क्या खातिरदारी करेगा। अरे तुमने ये किस जन्म का बदला लिया ले लिया, अब मैं क्या करूं। या अल्लाह, मैं किस आजाब में फंसी। जनाब, बाहर से आवाज आई। बाप रे बाप, आवाज भी ऐसे जैसे किसी जिन या भूत की आवाज। अरे तुम क्या तरह शाम सो गए हो, हैं? अरे अभी तो 8 भी नहीं बजे। अरे तुम्हें क्या कोई सांप सूंघ गया है? अल्लाह जानता है, और देर की ना तो आज मैं इस किवाड़ को चिरवाई डालूंगा। जनाब, मैंने हसीना से हाथ जोड़कर कहा, अरे मेरे कहीं तो छिपने की जगह बताओ। पिछवाड़े कोई दरवाजा तो होगा ना? पिछवाड़े कोई दरवाजा नहीं है। क्या पिछवाड़े कोई दरवाजा ही नहीं है? अरे लैली, तुमने ये किस जन्म का बदला लिया मुझसे। लैली, तुम्हारे घर में संडास तो होगा? हाँ है तो सही, लेकिन वो घर में आते ही ना सबसे पहले संडास में चले जाते हैं। क्या कह रही हो लैली? क्यों इतना डरा रही हो मुझे? घर में आते ही संडास में चला जाता है तो क्यों उसको इतना खिलाती हो? मैं क्या करूं? लैली, वो सामने कोठरी कैसी है? हाँ है तो सही, लेकिन कहीं खोल कर देखा तो। क्या कह रही हो लैली? खोल कर देखा तो? हाँ, खोल कर देखा तो वो तुम्हारा शोहर क्या बहुत डबल आदमी है? तुम जैसे दो को ना वो तो यूं बगल दबा लेंगे। क्या कह रही हो लैली? मुझ जैसे 2 आदमी को वो बगल दबा लेगा? बाप रे बाप, तब तो आज वो मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा। तुम एक काम करो, तुम मुझे कोठरी में बंद कर दो, और वो जो अंदर आएगा मैं कोठरी का दरवाजा खोलकर सीधे निकल भागूंगा। जनाब, हसीना ने मुझे कोठरी में बंद कर दिया और सदर ही जाकर उसने दरवाजा खोला। क्यों किवाड़ को तोड़ डालने से बदमाश कहीं के? आ नहीं रही थी? आ नहीं रही थी, हैं? तुम क्या सारे शाम सो गई थी? हाँ, जरा मुझे ना नींद लग गई थी। नींद लग गई थी, हैं? मुझे तो ऐसा मालूम हो रहा था कि तुम यहां पर किसी ना किसी से बातें कर रही थी। अब वहम की दवा तो लुकमान के पास भी नहीं होती। हाँ, वहम की दवा तो लुकमान के पास भी नहीं होती। मैंने अपने कानों से साफ साफ सुना है, यहां पर कोई ना कोई था जरूर। तुमने उसे कहीं छिपा रखा है। ओफो, सारा घर तो पड़ा है, जाके देख क्यों नहीं लेते? अच्छा, देखूंगा तो मैं जरूर ही, लेकिन मैं तुमसे सीधे सीधे पूछता हूं, बतला दो आदमी कौन था जिससे तुम यहां पर बातें कर रही थी? ओफो, तुम भी ना कभी कभी एकदम। ये लो चादरी को गुच्छा, और सारा घर तो पड़ा है। अब वो कोई सुई तो नहीं थी कि मैंने कहीं ले जाके रख दी हो और वो नहीं मिलेगी? जनाब, वो शैतान इन चकमों में नहीं आया। शायद इसके पहले भी वो कई बार चरका खा चुका था। उसने चाबियों का गुच्छा उठाया और सबसे पहले मेरी कोठरी के द्वार पर आया। गुच्छे से चाबी निकालकर ताले में डालकर खोलने की कोशिश करने लगा, लेकिन जनाब, उस गुच्छे में उस ताले की कुंजी थी नहीं। अरे इस ताले की कुंजी कहां है? हसीना ने बड़े ही बनावटी अंदाज में कहा। अब क्या उसमें कोई छिपा बैठा है? वो तो लकड़ियों से भरी पड़ी है ना। तो तुम कुंजी दे दो ना। ओफो, तुम भी ना कभी कभी एकदम बच्चे जैसी हरकतें करने लगते हो। अंधेरे में कहीं सांप
बिच्छू निकल आए तो? ना भैया, मैं उसकी कुंजी तुम्हें नहीं दूंगी। हाँ, अरे पहले से सांप निकल आए। अरे अच्छा क्यों निकल आए? इस बेहयाई की जिंदगी से तो मौत ही अच्छी है। निकल आए सांप, काट ले मुझे, मर जाऊं मैं। तो तुम कुंजी नहीं दोगी? वो कह तो रही हूं, मुझे इस वक्त नहीं मिल रही है। कह देता हूं, आज मैं तुम्हें कच्चा ही चबा जाऊंगा। जनाब, मैं किसी तरह एक कोने में जब्त किए बैठा रहा और बार बार मुझे अपने आप पर गुस्सा आ रहा था कि मैं यहां पर क्यों आया। अब ना जाने ये शैतान कैसे पेश आए। अरे भाई, कहीं तैश में आकर मार ही ना डाले। और उस वक्त मेरे हाथ में कोई छुरी भी नहीं थी। मैं अपनी सांसें रुकाए एक कोने में बैठा रहा कि मुझे एक पल का भी मौका मिले तो मैं सीधे यहां से निकल भागूं। मैंने यहां वहां निगाहें उठाई कि मेरे कहीं तो छिपने की जगह होगी। मुझे एक रोशनी सी दिखाई दी। मैंने ऊपर निगाह उठाई तो एक मचान सा था। आहा, डूबते को तिनके का सहारा मिल गया। मैं चाहता था कि मैं उछल कर मचान पर बैठ जाऊं। लेकिन जनाब, मचान पर पहले से एक आदमी को बैठा देखकर उस वक्त भी मेरे मुंह से चीख निकल आई। अब मुझे मालूम हुआ कि हसीना ने मेरे लिए दरवाजा खोलने में इतनी देर क्यों लगाई थी। जनाब, अभी मैं उस आदमी को ठीक से देख भी नहीं पाया था कि वो शैतान किवाड़ को जोर जोर से धमधमाने लगा। अब मामूली किवाड़ तो था ही, 2 ही 3 चोट में किवाड़ सीधे नीचे आ गया और वो लालटेन लिए कमरे में घुसा। उस वक्त मेरी क्या हालत रही होगी, इसका अंदाजा तो आप लोग लगा ही सकते हो। उसने मुझे देखते ही लालटेन रख दी और सीधे मेरी गर्दन पकड़ा और मुझे जोर से धक्का। हुजूर, 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 मुझे मत मारो। हुजूर, 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 मुझे मत मारो। मैं आपको सब कुछ सच सच बताता हूँ। हुजूर, हुजूर, मुझे मत मारो। हुजूर, हुजूर, मुझे मत मारो। जनाब, अभी मैं उठ भी नहीं पाया था कि वो शैतान एक तेज छुरा लिए मेरे गर्दन पर आ खड़ा हुआ। लेकिन मैं भी तो पुलिस वाले का आदमी था। उस वक्त मुझे एक चाल सूझी, उसने ही मेरी जान बचा ली, वरना आज यहां मैं आप लोगों के सामने जिंदा नहीं खड़ा होता। मैंने तुरंत हाथ जोड़कर कहा, हुजूर, हुजूर, मुझे मत मारो। हुजूर, मैं आपको सब कुछ सच सच बताता हूं। हुजूर, मैं वो मीर साहब के साथ में आया हूं। हुजूर, हुजूर, मैं वो मीर साहब के साथ में आया हूं। मैं उनका गुलाम ठहरा, जहां हुक्म पाऊंगा उनके साथ जाऊंगा। अब इसमें मेरी क्या खता है। हुजूर, मुझे मत मारो। क्या कहा तूने? ये लो, तो कोई मीर साहब भी अंदर तशरीफ रखते हैं? बताओ, मेरी नहीं रहने पर मेरे बीवी के साथ 2 आदमी। चल चल, दिखा कहां है वो, चल दिखा। चल, आज बताता हूं तुम लोगों को मैं। अच्छा, तो आप यहां तशरीफ रखते हैं? आइए, आपकी कुछ खातिरदारी करूं। अब ऐसे मेहमान रोज कहां मिलते हैं। आइए, बोल, कौन है तू और यहां क्या करने आया था? ये बंदा झूठ बोल रहा है। ये बंदा झूठ बोल रहा है। ये मेरा नौकर नहीं है। ये मेरा नौकर नहीं, ये झूठ बोल रहा है। क्या कहा? वो तेरा नौकर नहीं है तो तू यहां पर क्या करने आया था? क्या करने आया था तू यहां पर? मुझे यही बदमाशियां धोखा देकर लाया था। मुझे यही बदमाशियां धोखा देकर लाया था। क्या कहा? वो तुझे यहां धोखा देकर लाया था। ये क्यों नहीं कहता कि मेरी बीवी के साथ मजे उड़ाने आया था? दूसरों पर इल्जाम रखकर तू अपनी जान बचाना चाहता है सुअर। आज तू भी क्या समझेगा किसके पाले पड़ा है? आज तू भी क्या समझे? जनाब,
ये कहकर उसने एक तेज छुरा निकाला और उस तेज छुरे से उस आदमी की नाक काट ली और मैं मौका पाते ही बेतहाशा भागा। लेकिन हाँ, हाय हाय की आवाज मेरे कानों तक आती रही। उसके बाद उन दोनों में क्या छनी, हसीना के सर पर क्या फताई होगी, इसका मुझे कोई अंदेशा नहीं। शायद आप लोगों ने गौर नहीं किया, ये वही सज्जन थे जिनकी आधी नाक कटी हुई थी, जो थोड़ी देर पहले मुझे पत्थर मार रहे थे। लेकिन हाँ, क्या कहा आपने? हम दोनों मिलकर उनको धर लेते। अरे जनाब, चोर का दिल आधा होता है। उस वक्त अपनी अपनी पड़ी थी। अब कहीं उस श्रम झल्ले में धर लिए जाते तो नौकरी अलग जाती और आबरू अलग। लेकिन अब जरा मुझे इस आदमी से सतर्क रहना पड़ेगा। यहाँ पक 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 कर रहा है, आज तुझे छोड़ूंगा नहीं। अरे फिर आ गया, मैं तुझे पकड़ के रहूंगा। आज ये मेरी नाक काटती रहेगा। आज तेरी नाक काटूंगा। अरे नहीं, मैं काट के रहूंगा, नहीं नहीं, छोड़ूंगी नहीं तुझे। दरोगा के बच्चे, तूने मेरी नाक कटवाई थी ना, ये ले मेरी नाक काटता हूँ तेरी, ये ले, ये काटा।